हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए ट्रू कलर में निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। ये देखिए, इस तरीके का पैटर्न है। बहुत ही प्यारा दिखाई देता है, बड़ी खूबसूरत इसकी डिज़ाइन जो बनकर आती है। ये देखिए, इस तरीके का है। बहुत इजी है बनाना। आप इसे बना सकते हैं बेबी स्वेटर के लिए, आप इसे बना सकते हैं बेबी कार्डिगन के लिए। रॉन्ग साइड से देखिए कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। आप इसे लेडीज स्वेटर और कार्डिगन के लिए यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी स्टिचेबल डिज़ाइन है, यानी कि ढीला बनकर आता है। ये जो डिज़ाइन है आप इसे किसी भी कलर में बना सकते हैं। जेंट्स हाफ स्वेटर बना रहे हैं तो उस पर भी आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। कैप बना रहे हैं तो उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। शॉल बना रहे हैं या मफलर बना रहे हैं तो बहुत ही प्यारा जो है ये डिज़ाइन बनकर आता है। ये जो डिज़ाइन है आप इससे तकरीबन सारे ही वूलन प्रोजेक्ट लिए यूज़ कर सकते हैं और सभी कलर पर ये अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। निडल देखेंगे तो यहाँ पे मेरी 4.0 mm की निडल है। स्टिचेस यहाँ पर हम देख लेंगे तो स्टिचेस जो है वो 2 के मल्टीपल में आपको ले लेने हैं, प्लस में 1 स्टिच ऐड करेंगे तो आपका जो डिज़ाइन है वो सेट हो जाएगा। और ये जो डिज़ाइन है ये राइट साइड से बिना जाता है। सबसे पहले आप इसमें बॉर्डर बनाएंगे। जो भी आप फर्स्ट कलर अपना लगा रहे हैं उससे आपको बॉर्डर बनाना है। और ये जो डिज़ाइन है ये फर्स्ट कलर से ही शुरू होती है, बाद में इसमें कलर चेंज होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसकी राइट साइड से फर्स्ट रो। तो पहली सिलाई में आपको पहले फंदे को उतारना है, यानी कि बिना दूसरी सिलाई पे लेना है। इसके बाद आपकी जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें आपको पहली सिलाई जो है वो सीधा बना के कंप्लीट कर ले लिए, यानी कि पूरे फंदों को आपको निट कर लेना है। निट ऑल स्टिचेस कर लेना है आपको, और आपका रो 1 जो है इसी तरीके से कंप्लीट होगा। सभी फंदों को आपको सिर्फ सीधा सीधा बिल लेना है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इस डिज़ाइन को बहुत ही ईजिली बना लेंगे। अगर आप कोई छोटा प्रोजेक्ट बना रहे जैसे कैप या मफलर, तो आप इस डिज़ाइन का उसमें यूज़ करके अपना प्रोजेक्ट को अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पहली सिलाई जो है वो सीधा बिन के इस तरीके से देखिए कंप्लीट कर ली। अब हम दूसरी सिलाई पे आएंगे, सेकंड रो पे आएंगे। रॉन्ग साइड की होगी। पहले फंदे को आप स्लिप करेंगे, इसके बाद जो है वो आपको सभी फंदों को उल्टा बिन लेना है। तो जो ये 2 सिलाइयाँ हैं यह आपको सीधी और उल्टी ही बिननी है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमेशा बेल आइकन को क्लिक किया कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि डिज़ाइन कैसा लगा। अच्छा लगा तब भी बताया कीजिए, और अगर नहीं समझ में आया तब भी आप यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे, तो मैं और डिटेल में बताऊँगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो दूसरी सिलाई है रॉन्ग साइड की सेकंड रो, इसको हमने उल्टा बिनकर कंप्लीट कर लिया। अब देखिए हम तीसरी सिलाई पे आए हैं जो हमारी फिर से राइट साइड की आएगी, और हम कलर को बदलेंगे। हर तीसरी सिलाई में आपको जो है कलर चेंज करना है। तो पहले फंदे को आपको इस तरीके से स्लिप करना है। अब देखिए 2 फंदे का आपका डिज़ाइन रहने वाला है। तो 2 फंदों में से देखिए एक फंदे को आपको स्लिप करना है और एक फंदे को आपको सीधा बिनना है। अब यही 2 फंदे आप फिर से रिपीट करेंगे। स्लिप 1 फिर निट 1। एक फंदा बिना बिने दूसरी सिलाई पे लेना है और एक फंदे को सीधा बिनना है। स्लिप 1 निट 1, स्लिप 1 निट 1। बिना बिने देखिए एक फंदे को लेना है और एक फंदे को बिन लेना है सीधा। इसी तरीके से आपको ये 2 फंदों को बिनना है। एक फंदे को बिना बिने दूसरी सिलाई पे लेना है, एक फंदे को सीधा बिन लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये देखिए एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बिनेंगे।
अब यहाँ पे देखिए जो आपका ये एक फंदा है, ये आपका डिज़ाइन सेट करने वाला फंदा है, ये भी स्लिप होगा और इधर से पहला फंदा भी स्लिप होगा। तो इसको स्लिप करके लास्ट के फंदे को हमें सीधा बिन लेना है। तो यहाँ हमारी 3rd रो कंप्लीट हो गई। रो 4 पर आएंगे, रॉन्ग साइड का आपका रो रहेगा। पहले फंदे को आपको स्लिप कर देना। अब देखिए रेड स्टिच को हमें स्लिप करना है, जो हमने राइट साइड से स्लिप किया था, और जो येलो स्टिच है इसे हमें उल्टा बिनना है। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर भी वही होगा, एक फंदा आपको बिना बिने दूसरी सिलाई पे लेना है और एक फंदे को उल्टा बिनना है। एक फंदा स्लिप करना है, एक फंदे को उल्टा बिनना है। स्लिप 1 पर्ल 1। देखिए इस तरीके से, स्लिप 1 पर्ल 1। एक फंदा बिना बिने दूसरी सिलाई पे लेंगे, एक फंदे को उल्टा बिनेंगे। ये देखिए इस तरीके से। फिर से एक फंदे को उतारेंगे और एक फंदे को उल्टा बिनेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक फंदा आपका जो यहाँ पर उतरेगा और एक फंदा यहाँ उतरेगा। इसे आपको बिना बिने दूसरी सिलाई पे लेना है और लास्ट के फंदे को उल्टा बिन लेना है। तो ये जो डिज़ाइन है ये आपका 4 रो रिपीट पैटर्न है, 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है। अब यहाँ पर आप फिर से रो 1 स्टार्ट करेंगे और आपका जो पैटर्न है वो इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा। 4 सिलाइयों का पैटर्न है, 4 सिलाइयाँ आप रिपीट करते रहेंगे। पहले आप फर्स्ट कलर से 2 सिलाइयाँ बिनेंगे, फिर रो 3rd पे कलर चेंज करेंगे और 4 को भी इसी तरह कंप्लीट करेंगे। बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है। देखिए ये सामने से तो आपको ऐसे दिखाई देगा, अंदर का येलो कलर जो है वो इस तरीके से जब आप तिरछा करेंगे तब दिखाई देगा। तो बहुत ही अच्छा है देखने में। सामने से जब आप इसे बनाएंगे तो बहुत प्यारा बनकर आता है। न्यूबॉर्न बेबी के सूट सेट के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों के आप सभी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। जेंट्स मफलर या लेडीज़ मफलर के लिए बहुत अच्छा डिज़ाइन है। आई होप आपको डिज़ाइन अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।